श्री मुक्ति श्री पुण्य गाथा जी कार्यक्रम नंबर 1-2 का वांचन करके फिर वांचन प्रारंभ करेंगे। चली चलऊ मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय कल लंगते हो काम ना उपजय ममल सुभाय जिन जिनवर हो तौ स्वामी परम सुभाय मुनि मुना हो भवियन करे तुम आप सहाय तुम्हारी अखाए रमन नारी हो ज्ञानी भाव मन हर्षिय लो जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुँचते हो ज्ञानी चलऊ न हो मुक्ति से तुम ज्ञान एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। वंशित नमो नमः वंशित नमो नमः वंशित नमो परमराज महाजनवान सतगुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जलेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसा श्री भय किपनिक और गंधराज जी मुक्ति श्री पुण्य गाथा, जहाँ श्रीमद जैन तारण स्वामी हम सभी भव जीवों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और मुक्ति श्री में चलने का निमंत्रण दे रहे हैं। भव जीवों को कह रहे हैं कि चलो, इस संसार में जन्म मरण करते हुए बहुत समय निकल गया है। 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत पंच परावर्तन करते करते बहुत काल निकल गया। क्योंकि इतना तो अपन जान ही चुके हैं जन्माने संसार कि आत्मा अनादि से मतलब आत्मा अनादि से है। अनादि से है मतलब अनादि से सोचो, अनादि से, अनादि मतलब अब है ही। अब अपन यदि सोचेंगे भैया क्या बोलते हैं, एक पंच परावर्तन करा हो या पंच परावर्तन समझ में नहीं आता कि हम अरब साल रहे हो, खरब साल रहे हो इस संसार में, तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अनादि से ही है। अर्थात अपन कहते हैं ना, 6 के 6 द्रव अपन कहते हैं, आवाज नहीं आ रही। ठीक है अब आएगी। अपन कहते हैं ना कि 6 के 6 द्रव शाश्वत हैं। ये जितने भी 6 के 6 द्रव हैं ये सभी शाश्वत हैं। कोई भी द्रव कभी अभाव रूप नहीं होता। 6 के 6 द्रव शाश्वत हैं। अब जब 6 द्रव अनादि से हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, अपन जब 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं तो पुद्गल और जीव की भी अपन बात कर रहे हैं, तो अपन जब ये विचार करते हैं कि ये 6 द्रव अनादि से हैं,
अब जब ये 6 द्रव्य अनादि से हैं तो उन 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य मैं भी तो हूँ कि नहीं हूँ। अब जब एक जीव द्रव्य मैं भी हूँ तो मैं भी अनादि से हूँ कि नहीं। तो मैं निर्माण तो हुआ नहीं है, वर्तमान पर्याय में जन्म हुआ है, कोई मेरा निर्माण तो हुआ नहीं। तो यदि वर्तमान पर्याय में मेरा जन्म हुआ है, यदि वर्तमान इस पर्याय में मैंने जन्म लिया है, इस मनुष्य भाव में मैंने जन्म लिया है, आपने और हमने, तो इसके पहले भी मेरी सत्ता थी कि नहीं थी। सत्ता थी ना। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि अनादि काल से मेरे जीव की सत्ता है तो फिर मेरा जीव कहाँ रह रहा है। नरक में रह रहा है क्या, निगोद में रहा है क्या, तिरंज गति में रहा है क्या, मेरा जीव कहाँ रहा। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अपन अभी संसार में इस मनुष्य भाव में दिखाई दे रहे हैं, तो ये बात तो निश्चित एक संसार में ही रहा है। मनुष्य भाव में तो 60-70 साल के लिए आया, रहा तो संसार में ही ना। अब यदि जीव 4 गति 84 लाख योनियों में ही जन्म मरण कर रहा है, यदि संसार में जन्म मरण के दुख भोग रहा है, तो अब तारण स्वामी का निमंत्रण है, चली चलो न हो मुक्ति श्री तुम न्याय। अब निमंत्रण है, यदि तुमने अपनी अनादि अनंत सत्ता को स्वीकार कर लिया है, यदि तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं जीव अनादि से हूँ और अनंत तक रहूँगा, यदि मैं अनादि से हूँ और अनंत तक रहूँगा, यदि इस अनादि अनंत सत्ता को स्वीकार कर लिया है, तो अब कहाँ रहना है। अनंत सुख में निवास करना है या संसार में जन्म मरण करते रहना है। अब ये निर्णय अपना। तारण स्वामी ने सीधे सीधे कहा है, चली चलो ना हो, थोड़ा पुरुषार्थ जगाओ, थोड़ी सी अंतर की भावना जगाओ, थोड़ी सी अंतर की शक्ति जगाओ, तो चलो अपने ज्ञान के आश्रय से मुक्ति श्री में चलो। भाई थोड़ा सा पुरुषार्थ जगाओ तो, और यदि पुरुषार्थ ना जगाओ, अपने मनमानी करना हो, तो अनादि काल से जैसे अपन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वैसे चलते रहे। तो यदि अनादि अनंत को स्वीकार करते हैं तो, यदि ऐसा मानते हैं शरीर के साथ जन्म हुआ, शरीर के साथ मर जाएंगे, शरीर के जन्म से जन्म और शरीर के मरण से मरण, मेरे जीव द्रव्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यदि हम ऐसा मानते हैं कि मेरा आत्मा मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, यदि ऐसा मानते हैं कि हम जीव, जो जीव है वो शरीर में है तब तक ही है और शरीर के साथ इसका अस्तित्व खत्म, यदि ऐसा मानते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर कहानी खत्म। फिर बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, जो मन में आए वो करो। क्यों? क्योंकि इस शरीर में ही है, जब तक अपना जीव है और शरीर खत्म होगा और अपने जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो फिर तारण स्वामी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं। संसार ही खत्म हो जाएगा तो शरीर के साथ जीव नष्ट हो जाए तो यहाँ तारण स्वामी की बात सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है, यदि हम ऐसा मानते हैं तो। क्योंकि बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, जो करना है वो करो, क्योंकि ये शरीर है, जब तक सुख है और क्या नहीं चला जाएगा तो फिर कौन दे देगा। देखो, जब तक अपनी मान्यता नहीं पलटेगी ना, जब तक अपन जीव के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे ना, अपनी चैतन्य सत्ता को अनादि अनंत स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक तारण स्वामी का ये संदेश अंतर नहीं जाएगा। भैया इसके बाद भी आरवाल अनंत है, आगे भी हमारा जीवन अनंत है, साधना अनंत है, मोक्ष का मार्ग अनंत है, और यदि अनंत सुखी होना है तो तारण स्वामी का निमंत्रण तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जब तक गुरु महाराज का निमंत्रण स्वीकार नहीं होगा तब तक संसार के दुखों को भोगना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं, बढ़िया गाथा नंबर आज अपन लेंगे, पूर्णा का अंतिम चरण है, 9 और 10 नंबर की कार्य लेंगे। पढ़िए उमेश भैया 9 नंबर की कार्य। जय हो दृष्टि न दे सुमारे सुहाई, अनमोल हो
मुक्ति पाऊंते ममल सहाय चली चलहु ना हो मुक्ति से तुम ज्ञान सहाय। अब अपन देखो तारण स्वामी कितना मार्मिक उपदेश दे रहे हैं, कितनी गजब की बात कह रहा है। यदि अपन गुरु महाराज के पूर्ण नाम को ऐसा कहते हैं ना, गुरु महाराज की पूर्ण तो बहुत गहरी है, उनका अर्थ निकालना तो बहुत कठिन है, उनका समझना तो बहुत कठिन है। कितनी सरल है, आप सिर्फ पढ़ के उसका अनुभव कर सकते हैं। गुरु महाराज की पूर्ण नाम कितनी सरल है, कितनी सहज है कि आप उसे पढ़ोगे और वो आपके भाव अनुभव में आ जाएगा, वो आपको अंतर में आपकी भाव भाषणा में तुरंत आ जाएगी। देखो कितना समय कर हे भव्य आत्मा, अब तो ये जान लो। हिंदी में लिखा है, ऐसे कहा था, यह तो अप्रभंश भाषा, लेकिन अपन कहो देखो अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, कितना सरल लिखा है। यही जान लो, यही समझ लो, यही स्वीकार कर लो। क्या है विनाश जो भव्य सहाय। जब तुम हे भव्य आत्मा, जब तुम अपने स्वभाव को जानोगे कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, आनंद में मेरा स्वभाव है, अंतर में मेरे देह देवालय में ही मेरा वीतराग तत्व गुप्त है जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। जब यहू जानो हो हे भव, जब तुम इस सत्य को जानोगे तो भय विनाशु सुख, सारे के सारे भय अपने आप ही खत्म हो जाएंगे कि हम अगले भाव में कहाँ जाएंगे, खत्म हो जाएगा भय। हमें धन संपत्ति तो नहीं लूट जाएगी, भय खत्म हो जाएगा कि पुण्य का उदय है तो कोई लूट सकता नहीं। हमारा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, देख के तो चलेंगे लेकिन ये भय खत्म हो जाएगा कि हम रोड पे चल रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। ये भय खत्म हो जाएगा कि अगले जन्म में हम नाल की तो नहीं हो जाएंगे, हम तेज गति पे तो नहीं चले जाएंगे। ये भय खत्म हो जाएगा। इस लोक में हमारा कोई अनिष्ट तो नहीं कर देगा, परलोक भय हम अगले भवों में जाके कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा, ये सारे भय विनश जाएंगे। कैसे भय विनश जाएंगे? ये 7 प्रकार के भय विनश जाएंगे, आपके जीवन में आएंगे ही नहीं। भय संज्ञा तो रहेगी, भय संज्ञा रूप कर्म का उदय तो रहेगा चारित्र मोहिनी के अवस्था से, लेकिन ये जो भय होते हैं जो व्यर्थ के भय हैं, जैसे कि घर के 4 लोग घूमने गए, एक व्यक्ति घर में है, तो जो घर में है उसे 4 लोगों के प्रति ये भय लगा हुआ है, अरे घूमने गए हैं, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, आधे घंटे लेट कैसे आ गए। तो ये भय खत्म हो जाएगा कि जिस जीव का जिस समय जैसा होना है, जैसी उसकी होनहार में है, वैसा ही हो रहा है। ऐसे वस्तु के परिणमन को, वस्तु के स्वरूप को स्वीकार कर लोगे तो भय क्षिप्निक, भय विनश जाएंगे। कब? तुम ये जान लो कि मैं भव हूं, मेरे ही भवता का उदय हो गया है। ये तारण तरण जनेश्वर की वाणी मुझे मिल रही है और ये ज्ञान में अमृत, ये मुक्ति श्री का निमंत्रण यदि मेरे स्वीकार हो रहा है तो ये जानो कि मैं भव हूं। ये मेरा स्वभाव जो है, जो मेरी अंतरात्मा है, ये मुक्त होने वाली है। ऐसा जान के है भव्य तुम प्रसन्न हो जाओ तो क्या होगा, सारे भयों का विनाश हो जाएगा। भव्य मानोगे अपने आप को तो भय विनश जाएंगे। तो ऐसा मानोगे भाई अभव्य है, जिनवाणी अच्छी नहीं लग रही, गुरु महाराज की बात अंतर मन को भाती नहीं है, अरे भैया अभी तो हमें संसार की रुचि पड़ी हुई है, हमें आत्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा, हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यदि इस प्रकार की शल्य शंका रखोगे तो भय नहीं खत्म होगी। सबसे पहले तो भय विनाश, भयों का नाश करना है तो पहले से पहले ये जानो कि हम भव्य हैं। तो भव्यों के भाग से ही ये वाणी उत्पन्न हो रही है। वाणी उत्पन्न हो रही है मतलब हमारे चिंतन में आ रही है। उत्पन्न हो रही मतलब हम कह रहे हैं नहीं, हम सुना रहे नहीं, सुनना सुनाना तो निमित्त है।
आपके हृदय में यदि ये वाणी आ रही है, आपके चिंतन में ये वाणी आ रही है, तो इसका मतलब हम भव्य है यहू जानो, तुम ये जान लो कि तुम भव्य हो, तुम मोक्ष जाने वाले हो। तो भय खत्म, कहानी खत्म। अपने आप ही जन्म मरण के जो संकल्प विकल्प है, जन्म मरण को लेके, इष्ट अनिष्ट भाव को लेके, अरे जब ये बोध हो जाएगा कि मैं तो निर्वाण जाने वाला भव्य जीव हूं, तो फिर इस संसार की छोटी छोटी चीजों के लिए कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? तो पता ही है कि जनेन्द्र पद मेरा अधिकार है। जब सिद्ध शिला पे गमन करने वाला, एक समय में ऊर्ध्व गमन करने वाला, जब वो मेरा वीतराग स्वभाव है, जब ये जान लोगे कि मैं ही भव्य हूं, तो फिर भय किसका? वो तो अजर है, वो तो अमर है, वो तो शाश्वत वीतराग स्वरूप है, वो तो तीन लोक को प्रकाशित करने वाला है। वो संसार की किसी पर्याय से भ्रमित होने वाला तत्व नहीं है। भय तो जब तक है जब तक भव्य नहीं स्वीकार किया अपने आप। जिस दिन भव्य स्वीकार करेंगे उस दिन भय नहीं रहेगा। बराबर, सही बात, सही। दोनों चीज एक साथ नहीं रहेगी। भव्यता स्वीकार होगी तो भय मिट जाएगा, और भय रहेगा तो ये शल्य शंका बनी रहेगी कि मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारा कल्याण हुआ कि नहीं होगा, हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं होगा, हमें भैया गुरु महाराज की बात अनुभव में आएगी कि नहीं आएगी, इन फूलनाओं का अनुभव हमें होगा कि नहीं होगा, शंका ही बनी रहेगी। और जहां मैं भव्य हूं, तो यदि मैं भव्य हूं तो ये भगवान की पूरी वाणी मेरे अनुभव के लिए तो है। यदि मैं भव्य हूं तो निर्वाण का यह पद मेरे लिए तो है। यदि मैं भव्य हूं तो मुक्ति श्री की बधाई मेरे लिए तो है। ये चली चलो हो का निमंत्रण भव्य के लिए तो है। अभव्यों को तारण स्वामी थोड़ी सुनाने जाएंगे। तारण स्वामी यदि आपको कह रहे हैं यह जानहु हो भय विनाश भव्य सहाय। ये तारण स्वामी आपसे और हमसे कह रहे हैं कि इस सत्य को जान लो कि हे भव्य कि तुम ही भव्य हो, तो तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होने वाले भय स्वयं ही मिला जाएंगे बिना कुछ करे। इतना अतिशय है गुरुदेव की वाणी में, उनकी कर्णा में ये जो अंतर से उनकी कर्णा से जो शब्द निकले हैं, उनकी कर्णा में वाणी सुनते ही अभयपना महसूस होता है। देखो तारण स्वामी हमें दुलार से कह रहे हैं, जैसे कोई पिता या कोई माता अपने पुत्र से दुलार से कहे पुत्र निश्चिंत रहे, जब तक मैं हूं इस संसार में तेरा कोई अहित कर नहीं सकता। जब माँ पिता की यदि करुणा बच्चों को मिलती है तो बड़े से बड़ा, अरे यदि बछड़ा भी अपने गाय के पास हो, बहुत अच्छी बात है, यदि बछड़ा भी अपनी गाय के पास हो, अपनी माँ के पास हो, तो उसे भी भय नाम की कोई चीज नहीं होती, चाहे सामने शेर खड़ा। भय खिपने, भय बिनस जाता है। आप बताओ बछड़े में क्या दम है या गाय में क्या दम है कि वो उस शेर का मुकाबला कर सकती है क्या? लेकिन बछड़ा अभय है। क्यों? अरे मेरी इस बात को समझ जाओ कि यहू जानहु हो भय विनाश भव्य सुभाय। इस रहस्य को समझो कि बछड़ा माँ के पास रह के अभय क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी करुणा, उसकी ममता, उसके अंतर के वात्सल्य का उस बछड़े को बोध है कि जब तक ये माँ है मेरे प्राणों का कोई घात नहीं कर सकता। ऐसे ही जब तारण स्वामी की फूलना में हम ये शब्द सुनते हैं कि हे जीवात्मा तुम भव्य हो, अपने स्वभाव को जान लो। जैसे ही हम गुरुदेव की वाणी में ये बात सुनते हैं तो हमारे अंतर में वो विश्वास, वो हमारे अंतर में पक्की आस्था, वो दृढ़ता आ जाती है कि जब तक तारण तरन गुरु की शरण में है, जब तक हमें कोई भयभीत कर सकता नहीं है, जब तक इस संसार में हमें कोई भ्रमण कराने वाला नहीं है। ये है रहस्य कि जैसे अपन तारण स्वामी की बात सुनते हैं ना, यहू जानहु हो भय विनाश भव्य सुभाय। तो जैसे उस बछड़े को माँ की ममता का बोध होता है, वैसे ही हमें इन शब्दों को सुन के तारण स्वामी की करुणा का बोध होता है और हमारा हृदय प्रफुल्लित और आनंदित होता है कि जब तक हमारे तारण स्वामी हमारे साथ हैं, जब तक उनकी ये वाणी हमारे साथ है, इस संसार में हमें कोई भयभीत करने वाला है ही नहीं। कोई कर्म हमारा कुछ बिगाड़ सकता नहीं, जब तक गुरु का उपदेश हमारे पास।
यहू जानो, ये जान लो कि मैं भक्कु हूँ। बस इतना ही जान लो आप। ये तारण स्वामी मुझे कह रहे हैं, और जिसे गुरुदेव ने कह दिया कि तू भक्त है, तो अवधि ज्ञानी मुनिराज है, उनके वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण। यदि ये बोध होता है कि गुरुदेव ने मुझसे कहा है, तो मुक्ति श्री सामने खड़ी है। इतना सिर्फ श्रवण करने से इतना लाभ है कि सारे भय नष्ट हो जाते हैं। उस अनुभव, उस दुलार का अनुभव होता है ना, तारण स्वामी के दुलार का जब वो अनुभव होता है ना, तो अपने आप ही अंतर की सारी सारी शंकाएं भी अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसका नाम फूलना, ये है फूलना, लोरी है ये भव्य शिव के लिए। देखो आगे क्या करें, पर परिचय हो दृष्टि न देसु ममल सुभाय। अपने प्रिय शिष्यों से, जो अपने श्रेष्ठ शिष्य हैं, उनसे तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, पर परिचय हो। दो अर्थ निकाल सकते हैं। एक इसका नेगेटिव, यदि नास्ति से अर्थ निकालो, पर परिचय हो, यदि तुम पर पर्याय को देखते हो तो पराजय होती है। नास्ति से, नास्ति से अर्थ निकाला। गुरु महाराज और कुछ कह रहा है, लेकिन पहले अपन कुछ और कह रहा है। जब भी तुम पर पर्याय को देखते हो तो भयभीत होते हो, हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए, भैया हम कैसे करेंगे, हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। अरे भगवान आत्मा सारा परिणाम पुण्य पाप से व्यवस्थित है। तुम व्यर्थ में जब पर की ओर देखते हो तो भयभीत होते हो, तो संशंका होती है, तो तुम्हारी पराजय होती है। पराजय कब होगी, हार कब होगी, जब तुम पर की ओर देखोगे, पर पर्याय की ओर देखोगे, तो पराजय तो स्वीकार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है, बाहर के पुण्य पाप के परिणाम को मैं बदल सकता नहीं हूँ। यदि मेरा अपयश कीर्ति का उदय है, तो मैं यहाँ बैठ के कितना ही अच्छा बोल लूँ, बाहर जाके मेरी निंदा हुए बिना रहने वाली नहीं। कितना ही अच्छा बोल लूँ, कितना ही अच्छा सुना लूँ, कितना ही अच्छा आपको समझा लूँ, यदि मेरा अपयश कीर्ति का उदय है, तो मेरे 1000 अच्छी बातें गोड़ हो जाएंगी, लेकिन एक जो बुरी बात है और सिर्फ वो ही दिखाई देगी, और उसकी ही कर्म प्रकृति वैसी है, तो जो कर्म प्रकृति है उस अनुरूप परिणाम होगा। मैं चाहूँ कि मेरी अच्छी अच्छी बातें आपको दिख जाएं, तो दिखने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा कर्म है, मेरी बोई हुई, मेरी अपनी बोई हुई मेरी कर्म की प्रकृति है, और जैसी मैंने बोई है, जैसी भाव मैंने किए, वैसा उदय आना। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, परिचय, पर की ओर देखोगे तो पराजय होगी, नास्ति से, आस्ति से। परिचय हो, अरे 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 देखो देखो देखो, पर पर्याय को जीत लो। तुम तो इन पर पर्यायों के बीच में रहते हुए भी अजय स्वभाव के धारी हो, मतलब तुम्हें कोई हरा सकता नहीं। तुम कहाँ लगे हो पर पर्याय, पर पर्याय की ओर कहाँ देख रहे हो, पर पर्याय में क्या मान रहे हो? अरे एक पर पर्याय तो तुमसे पर है, पर परिचय, पर पर्याय पे जय हो। अरे पर पर्याय पे अपनी वीतरागता का ध्वज लहराओ, पर पर्याय से भिन्न अपने गायक तत्व की अनुभूति को प्रकट करो। देखो, दृष्टि न देसु ममल सुभाय, जो ज्ञानी साधक, जो आत्मार्थी जीव ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं तो ममल स्वभावी गायक तत्व परमात्मा हूँ, दृष्टि न दे, वो इन पर पर्याय को देखते भी नहीं है। कोई आरती उतारे तो भी मतलब नहीं है, और कोई निंदा करे, उपसर करे तो भी कोई मतलब नहीं। पर्याय को जीत लिया। कोई निंदा करेगा तो कितना अच्छा काम कर रहा है वो, मेरे पूर्व के बंधे हुए कर्मों की, अपयश कीर्ति अशुभ कर्मों की निजरा कर रहा है। और कोई आरती उतार रहा है तो मेरे पूर्व बंधे हुए पुण्य कर्म की निजरा कर रहा है। भगवान जी, मैं तो इन दोनों से भिन्न एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। कोई मेरी साता बेचने की निजरा कर दे तो भी मुझे मुक्त होना है, और असाता बेचने की निजरा कर दे तो भी मुझे मुक्त होना है। मेरा लक्ष्य तो मुक्त होने का है। ठीक है। कर्मों की निजरा आप करते रहो, चाहे तारीफ करके चाहे बुराई करके। तारण स्वामी ने क्या बोलते हैं, छठवां में सूत्र दिया था, स्वभाव 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 ध्रुव बिलसाई, नाम धरे मेरे कब जाए, मेरा का हो जाए।
तुम तारीफ कर लो, प्रशंसा कर लो, तारण स्वामी की जय जयकार कर लो, उनका गुणानुवाद कर लो, उन्हें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और तुम कह दो क्या तारण स्वामी का कच्छ नहीं बता के गए, तो उन्हें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव तो ध्रुव मुक्ति व्यवसायी, उनका स्वभाव तो अपने ममल स्वभाव में विलस रहा है। तो दृष्टि न देव, तो उनकी दृष्टि नहीं जा रही, कहाँ नहीं जा रही? पर पर्याय को देखते ही नहीं। ममल स्वभाव नहीं जा रहा है। जिसको अपना ममल स्वभाव स्वीकार हो गया, जिसके हृदय में अपने ममल स्वभावी गायक भगवान आत्मा की सत्ता स्वीकार हो गई, उसे पर पर्याय को देखने का भाव ही नहीं आता। क्यों भाव नहीं आता? कोई हमें निंदा करेगा, कोई हमें चुगली करेगा, कोई हमसे बुरा कहेगा। अरे तुम्हारे कर्म के पा रहा है, पूर्व के पाप के कर्म को दे भी आ रहा है और निंदा आदि भी हो रही है, तो हमारे कर्म से कर रहा है। अरे कोई हमें तारीफ करेगा, हमारी प्रशंसा करेगा, तो बिल्कुल ही मत जोड़ना। क्यों? क्योंकि अहंकारी हो जाओगे तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाए। वो भी पुण्य कर्म खेपा रहा है। अब जब दुनिया आपके कर्म ही खेपा रही है, तो अपन तो मुक्ति हो रहा है ना। कर्म क्षय करने की व्यवस्था तो ऑटोमेटिक है कि नहीं? कर्म अपने आप उदय में आ रहे हैं, स्वयं उदय में आ रहे हैं और आके विनश रहे हैं। कर्मों का स्वभाव तो आने का और जाने का है। मेरा स्वभाव तो गायक रहने का है कि नहीं? है कि नहीं? अरे है तो मान जाओ। हरे हरे जय हो, दृष्टि न देसु ममल स्वभाव। अब तो मान जाओ कि मैं तो शुद्ध उपयोग में निरंजन गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये पर पर्याय, ये घर पुत्र परिवार, ये संयोग में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम मेरे देखने योग्य नहीं है। इनके बीच में बढ़िया गायक और साक्षी भाव से रहना। जो हो रहा है वो पूर्व व्यवस्थित है। भैया हम मर गए, हमने मकान बनवा, बच्चे हमारा नाम तो लेंगे। अरे नाम नहीं लेंगे, जो कहेंगे खड़ूस थे, मकान बनवा लो, खाने पीने नहीं दो, पेश करने नहीं दो, कोई नहीं पूछेगा। तुम कितनी व्यवस्था मिला लो, कोई नाम लेने वाला यहाँ नहीं। हमने कल भी कहा था, जब तीर्थंकरों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, तो आपकी और हमारी क्या बिसात है। यहाँ कोई किसी का स्मरण रखने वाला नहीं है। यहाँ शरीर बदला और कहानी खत्म। कैसी व्यवस्था है। अपने दादाजी थे, अपने नाना जी थे, अपने पापा जी थे और अपने कितने बुजुर्ग थे, वो थे। यहाँ शरीर बदला और कहानी खत्म, कोई नाम लेने वाला नहीं। तो भगवान जी यहाँ हमारा शरीर बदलेगा और वहां हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए पर पर्याय जय हो, पर पर्याय पे विजय हो, ऐसा काम करो। और उन पर पर्याय पे विजय कैसे होगी? ममल स्वभाव को स्वीकार करके दृष्टि ना दे, देखो ही मत। जो परिणाम हो रहा है सो अपनी योग्यता से हो रहा है, योग्यता अनुसार हो रहा है, अपना उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। अच्छा हो रहा हो तो और बुरा हो रहा हो तो। तारण स्वामी हम क्या करें? पढ़ो अगली लाइन, बहुत गजब की है। मिलियो ज्योति सुरयन सहाय। अरे अनमोय हो, अनुमोद ना करो, आश्रय प्रकट करो, अपने अंतर में आश्रय प्रकट करो, अनुमोद ना करो। मिलियो ज्योति, देखो अब तो अंतर ज्ञान में अपनी दिव्य ज्योति प्रकट हो गई है। अब तो ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई है। सुरयन स्वभाव, अब तो स्वीकार करो कि मेरा स्वभाव तो रत्नात्रय में है। अरे अब तो ज्ञान ज्योति मिल गई है, अब तो सम्यक ज्ञान की ज्योति जल गई है। अनमोय हो, अब तो रत्नात्रय स्वभाव की अनुमोदना करो, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में मेरा स्वभाव है, ऐसी अनुमोदना तो करो। अनुमोदना करो मतलब ऐसे ध्रुव स्वभाव का आश्रय तो लो। मिलियो ज्योति, अब तो ज्योति मिली कि नहीं? देखो भैया, अनादि काल से मेरा जीव मोह राग के अंधेरे में 4 गति 84 लाख में भटक रहा था। जानता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय नहीं कर पाता था मैं कि क्या शाश्वत है क्या क्षणभंगुर है, स्वीकार ही नहीं कर पाता था कि क्या मेरे साथ नित्य रहने वाला है और क्या छूट जाने वाला है। जब तक अज्ञान था तब तक तो मैं घर पुत्र परिवार की चिंता में व्यस्त था कि नहीं था? परिणमन की चिंता में व्यस्त था।
कि परिणाम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा सोच रहे थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं था, तत्व का बोध नहीं था, तब तक तो अंतर ज्योति नहीं मिली थी, तब तक तो मैं बेईमान था कि नहीं था, तब तक तो मैं संसार में भटक रहा था। लेकिन आज मिलियो ज्योति, आज ज्योति मिली कि नहीं मिली। आज गुरुदेव के निमित्त से जनवाणी सुन के आज अंतर आत्मा की ज्योति जली कि नहीं जली, आज चैतन्य की ज्योति जली कि नहीं जली, आज अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा, थोड़ा ही थोड़ा सही, लेकिन आज ज्ञान का प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यदि हो रहा है मिलियो ज्योति, यदि ज्योति मिल गई है तो सुरयन स्वभाव रयन सहाय, तो तुम स्वीकार करो कि तुम स्वयं रत्नात्रय स्वभाव वाले हो, और ये स्वीकार हो रहा है तो अनमोय हो। तो अब इस रत्नात्रय स्वभाव का आश्रय लो ना। क्यों मिथ्या दर्शन में चकरा रहे हो, क्यों मोह में चकरा रहे हो, क्यों सोच रहे हो कि कोई मेरा हित अहित करने वाला है। अब तो अपने रत्नात्रय स्वभाव का आश्रय लो, इसकी अनुमोदना करो, तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। कितने अच्छे शब्द हैं, अनमोय हो मिलियो ज्योति सुरयन सहाय। ऐसी अनुमोदना करो भव्य आत्मा कि ये रत्नात्रय स्वभाव की अंतर ज्योति मुझे मिल गई है। अब मेरा जीव 84 लाख में चक्कर लगाने वाला नहीं है, स्वभाव का आश्रय रत्नात्रय स्वभाव का आश्रय प्रकट हो गया। फिर देखो रयन से क्या रत्नात्रय, रयन रत्नात्रय का रत्न, रयन रयन मतलब रत्न, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में रत्न। ऐसे रत्न आत्मज्ञान की सम्यक ज्ञान की ज्योति से तीनों रत्न प्रकट हो गए हैं, जानने में आ रहे हैं कि ये रत्नत्रय हितकारी है, अनमोल। अब इसकी अनुमोदना करो, अब इसके आश्रित रहो, बाहर के रत्नों के पीछे मत भागो, अंतर के जो रत्न है वो शाश्वत निधि देने वाले हैं, रयन स्वभाव, इसका आश्रय लो। देखो अगली गाथा, देखो कितनी गारंटी दे रहा है, गारंटी। यदि ऐसा करोगे तो क्या होगा, खिपी मुक्ति पहुँचे ममल सहाय। गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के गारंटी। यदि तुम ऐसे ही रत्नात्रय स्वभाव की अनुमोदना करोगे, अपने आप को भव स्वीकार करोगे, इन पर पर्याय की ओर दृष्टि ना दोगे। 3 बात कही इसमें, पहली लाइन में कहा था कि भव्य हो, भव्य स्वीकार, भव्यता स्वीकार करोगे तो विमरत जाएंगे, दृष्टि पर पर्याय की ओर नहीं दोगे, ममल स्वभाव की ओर दोगे तो पर पर्याय में विजय प्राप्त कर जाओगे। यदि रत्नात्रय स्वभाव को स्वीकार करोगे, इसका आश्रय लोगे, तो 3 बातें, 3-4 बातें कौन सी, मैं भव्य हूं, पर पर्याय पे दृष्टि नहीं देना, और अंतर में रत्नात्रय स्वभाव की अनुमोदना करना। यदि ये 3 बातें आपके जीवन में है तो तारण स्वामी स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहा है, क्या है, खिपी मुक्ति पहुँचे ममल सहाय। हे भव्य आत्मा, यदि तुम ऐसी भव्यता को स्वीकार करते हो, इन पर पर्याय की मलिनता को नहीं देखते और अपने रत्नात्रय स्वभाव की अनुमोदना करते हो, तो खिपी कमजू हो तो सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, सभी कर्मों का विनाश हो जाएगा और मुक्ति पहुंचे ममल स्वभाव, और तुम इस ममल स्वभाव की महिमा करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तारण स्वामी का चली चलो हो का निमंत्रण अपने आत्म अनुभव में प्रकट हो जाएगा कि भैया कि देखो तो आत्म पुरुषार्थ करने से सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे और ये आत्मा अपने ममल स्वभाव के आश्रय से मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेगा। ऐसा अमृत प्रकट हो जाएगा। गारंटी दे रहा स्टाम्प पेपर पर लिख के। स्वीकार है कि नहीं कि मेरे संयोग के सारे कर्म अच्छे बुरे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और मेरा आत्मा अपने ममल स्वभाव के आश्रय से निर्वाण को प्राप्त कर हो जाएगा। गारंटी लिखी मुक्ति श्री फूलना। अब यदि ऐसी गुरुदेव की वाणी को सुन के, ऐसे तारण तरण जनेश्वर की वाणी को सुन के यदि हमारे अंतर में वो भाव प्रकट हो रहा है
कि वास्तव में मेरा जीव आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इन सारे कर्मों को छे करके मुक्ति श्री को प्राप्त करेगा ही करेगा। कैसा बहुमान अपने हृदय में है। तो तारण स्वामी की ये बात, तारण स्वामी की ये फूल लाए आपको और हमें अपने अनुभव से प्राप्त हो जाएगी, अनुभूति से अंतर से स्वीकार हो जाएंगी। ऐसा लगता है अरे तारण स्वामी तो लिख गए, वो तो लिख गए भैया, वो तो अपने आनंद में मगन थे, वो तो लिख गए, हमरो का होएगा। अरे वो अपने नहीं लगते, गुरुदेव अपने नहीं लगते। तारण स्वामी के इस उपदेश में अपनापन नहीं आता। जैसे एक माँ बच्चे को लोरी सुनाती है तो वहाँ ममत्व भाव की अनुभूति से, ममत्व भाव की अनुभूति से वो बच्चा रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है, उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है। वैसे ही तारण स्वामी इन फूलनाओं के माध्यम से जो आत्मा की लोरी सुना रहे हैं, गायक रहने का अमृत परोस रहे हैं। यदि इस लोरी को सुन के यदि हमारे अंतर के आत्मरोध परिणाम, ये रोना है, ये रुदन है, हमारे अंतर की शल्य चिंताएं, हमारे अंतर के आत्मरोध परिणाम छूट जाए और हम ये स्वीकार कर ले कि हम गायक स्वभावी भगवान आत्मा है, तो मुक्ति पहुंचे, नियम से निर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसी अमृत वांछना, ऐसी अमृत धारा तारण स्वामी ने इन फूलनाओं में उड़ेल दी है। बस आपको हमें स्वीकार करना है, मार्ग को सामने रखा, आपको और हमें बहुमान आने की देर है कि ये अमृत तारण स्वामी ने हमारे लिए परोसा। यदि स्वीकार है तो मुक्ति, और नहीं है तो फिर संसार। बताओ क्या करना है। देखो ऐसे लिखा है, हम अलग से नहीं वांछन कर रहे, जैसा लिखा वैसे पढ़ा है, जैसा गुरु महाराज ने लिखा है वैसे पढ़ा है। अब एक फूलों एक अगली अचरी अगली पढ़ लेना, डीपी कौन सी 10वीं नंबर की कारी, 10वीं आचरी नहीं डीपी हो। अच्छा, सभी लोग एक साथ पढ़ें। गाथा नंबर 10। दीपी दीपियो देवुलंकृत सुवन मोए साई खिपिनिक हो मिलियो रमियो खिपक सुभाई आनंदियो दीपियो हो। अब यदि सरल भाषा में बोले, यदि जो लिखा है उसका अर्थ छोड़ के यदि सरल भाषा में बोले, जो लिखा है उसका अर्थ भी करेंगे, लेकिन सरल भाषा में बोले दीपी मतलब देखो, दीपियो अपने अंतर में अपने ही प्रकाशमान स्वभाव को देखो। ठीक है, बराबर। यहाँ तो बहुत ऊंची बात है। यहाँ तारण स्वामी कह रहा है अपने अंतर में चैतन्य सूर्य शुद्धात्मा देदीप्यमान प्रकाश के रूप में प्रकाशित हो गया है। दीपी दीपियो हो, वो परम देदीप्यमान केवल ज्ञान सूर्य स्वयं अनुभूति में प्रकट हो गया है। दीपी दीपियो हो, दिखाई दे रहा है स्वानुभूति में। लेकिन अपन अपने लिए कहें, अपने लिए समझें तो तारण स्वामी कह रहे देखो अपने अंतर में अपनी ही दीप्ति को देखो, अपने ही अंतर में अपने ही चैतन्य स्वभाव के प्रकाश को देखो। दीपी दीपियो देव लंकृत सो अनमोए सहाय। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रकाशमान देदीप्यमान स्वभाव देव, तुम स्वयं लंकृत, तुम स्वयं उस स्वभाव से अलंकृत हो, उस पे अपनी दृष्टि दो।
सो अनमोय सहाय, तो उस प्रकाशमान केवल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी और इस अनुमोदना से निर्वाण की प्राप्ति होगी कि जैसे सर्व भगवान केवल ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति से स्वयं संयुक्त है, वैसा ही दैरित्यमान मेरा अंतर में चेतन सूर्य इस समय विराजमान है। जब तुम इस सत्य को अपने अंतर में देखोगे, अनमोय सहाय, इस सत्य का आश्रय लोगे, तो क्या होगा? उन्हीं के समान देव पद से अलंकृत हो जाओगे और उन्हीं के समान केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। कितनी सरल भाषा में लिखा है कि दीपियो, अरे अब तो देख लो, कि अभी भी नहीं देखोगे? अब तो चला चलो की वेला है। बराबर। अब तो जीवन अंतिम कगार पे है। अब तो आयु का घट निरंतर चेंज हो रहा है। एक साल जितने साल जन्मदिन मना रहे हो, उतने दिन अपनी आयु के कम हो रहे हैं। अब तो देख लो, क्या भरोसा आज का दिन आखिरी है कि कल का। जिंदगी में कौन सी सांस आखिरी है, उसका कोई मुकाम, कोई ठिकाना नहीं है। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखने वाला हूं या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। जब पता है कि कोई भरोसा नहीं है, तो देव लंकृत सो अनमोय सहाय। अभी इस समय देख लो कि वो चैतन्य ज्ञान में सूर्य परम विदितमान प्रकाशमान सत्ता तुम्हारे अंतर में है। देव लंकृत, तुम उससे ही अलंकृत हो। अपनी दृष्टि को इस प्रकाशमान स्वभाव से अलंकृत रखो। अनमोय सहाय, जब ऐसी स्वयं के स्वभाव की अनुमोदना करोगे, तो वैसा ही परम केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आज मनुष्य कहला रहे हो, कल अरिहंत कहलाओगे। आज मनुष्य कहला रहे हो, कल अरिहंत कहलाओगे। लेकिन कब? जब देखोगे तब, जब उससे अलंकृत रहोगे तब, जब उसकी अनुमोदना करोगे तब। आज मनुष्य कहला रहा हो, कल अरिहंत कहलाओगे। नाम चेंज हो जाएगी, संज्ञा चेंज हो जाएगी, सब चेंज हो जाएगा। देखो तो संसार कितना क्षणभंगुर है कि देखते ही देखते सब चेंज हो जाता है। यहाँ शरीर छूटा, पर्याय बदली और सब चेंज। महावीर का जी जब मारीची था, जब कुधर्मी कहला रहा था, विधर्मी कहला रहा था, जब सिंह की पर्याय में वो आया था, हिरण का भक्षण कर रहा था, सिंह कहला रहा था। सिंह की पर्याय में जब सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, तो आत्मार्थी कहला रहा था। और महावीर की पर्याय में जब अरिहंत दशा को प्राप्त किया, जब अरिहंत कहला रहा था, तीर्थंकर कहला रहा था। और जब उस तीर्थंकर अवस्था को छोड़ के चला गया, तो संसार के सारी उपाधियां खत्म हो गई। आज सिद्ध है और सिद्ध कहला रहा है और अनंत काल तक सिद्ध ही रहेगा। संसार के सारे पद कितने क्षणभंगुर हैं, देखते ही देखते बदल जाते हैं। जो लोग कल तक उस मारीची की निंदा करते थे, आज उस महावीर की भक्ति करते हैं। जो जैनी उस मारीची की निंदा करते थे, अब वो जैनी भगवान बना के उसे पूछते हैं। इसलिए तो कहते हैं, पापी से गिलानी नहीं है, पापों से गिलानी है। जीव तो पूर्ण प्रकाशमान सत्ता है। जब वो अपने स्वभाव को प्रकट कर लेता है, तो भगवान जी, आज आप और हम पामर अवस्था में हैं। आज अपन मनुष्य कहला रहा है, आज अपन पुरुष कहला रहा है, स्त्री कहला रहा है, ये पामर दशा में है। लेकिन जिस समय पुरुषार्थ प्रकट कर लेंगे, इस पर्याय तो क्षणभंगुर है, अवस्थाएं क्षणभंगुर बदल जाएंगी। आज मनुष्य है, कल अरिहंत हो जाएंगे। दशाएं तो देखते देखते बदल जाएंगी, लेकिन वो अरिहंत दशा में छूटेगी, अपना पद तो शाश्वत सिद्ध स्वरूप ही है। तो तारासाम यही कह रहा है, अब तो उसे देख लो, अनंत दैदित्यमान केवल ज्ञान सूर्य जो तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रहा है, देव लंकृत, तुम उस पर दृष्टि दो कि तुम उसी से अलंकृत हो। सो अनमोय सहाय, और उसी की अनुमोदना करो, तो वो तारण स्वामी जो मुक्ति श्री की बात कह रहे हैं, वो अंतर अनुभव से प्रकट हो जाएगा। वो देखो इतना ही नहीं कह रहा है, भय के हो मिलियो रमियो कृपा के सुहाय। सुनो सुनो भव्य जीव, सुनो,
ये सारे भय विनश जाएंगे, सारे के सारे भयों का विनाश हो जाएगा। कब हो जाएगा? कब होगा? मिलियो रमियो खिपके सुभाय। अरे जब तुम अपने ही छायक स्वभाव से मिलन करोगे, अरे मैं तो छायक ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो छायक दर्शन स्वरूपी हूँ, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, ये 9 छायक लब्धियां मेरा अपना ही गायक स्वभाव है। जब तुम ये स्वीकार करोगे, मैं जन्म मरण करने वाली वस्तु नहीं, मैं तो छायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जब इस सत्य को स्वीकार करोगे, मिलियो, जब इस सत्य से मिलोगे, रमियो, जब इस सत्य में रमण करोगे, तो भय खिपने के हो, सारे भय अपने आप ही विनाश जाएंगे। जब इससे मिलोगे, इसमें रमोगे, तो सारे भय अपने आप ही क्षय हो जाएंगे, सारा भय खत्म हो जाएगा। जो होना था वही तो हो रहा है, फिर काय का भय? बस एक बार मिलो अपने छायक स्वभाव से, अजर अमर अविनाशी जिसे कहते हो, एक बार दृढ़ता रखो कि वो गायक स्वभाव ही मेरा है, उसके चिंतन मनन से उसमें रमो, तो भय का विनाश हो जाएगा। और देखो अंत में क्या गजब की बात है करण स्वामी की, पढ़ो पढ़ो, आनंदियो हो परमानंद यहु परम सुभाय। देखो कितनी गजब की बात है। जब तुम अपने छायक स्वभाव से मिलोगे, छायक स्वभाव में रमोगे, तो भय नष्ट हो जाएंगे और क्या प्राप्त होगा? आनंदेय हो, अंतर से अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। जो अपना परम सुख है, जो अपना शाश्वत सुख है, वो परम सुख रोम रोम में स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। और यहू परमानंद, सुनो, इस आनंद में रह के ही तुम्हें परमानंद में परम स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। तुम शेष परमानंद में केवल ज्ञान पद को उपलब्ध हो जाओगे। इस आनंद में रहो ना, आत्मा से मिलने में, आत्मा में रमने में प्रसन्नता रखो ना। ये प्रसन्नता ही, ये प्रसन्नता का भाव ही, ये आनंद का भाव ही यहू जो इस समय मेरा परमानंद स्वभाव है, इस परम स्वभाव को प्रकट करने वाला है। इस समय यहाँ जो उपस्थित है उस अनुभव को प्रकट करने वाला है। अब तो स्वीकार करो, मेरे अंतर में वो परमानंद में परम ज्योति इस समय है। आनंद भाव से, प्रफुल्लित भाव से, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो, ये मेरा आनंद स्वभाव मेरे पास है। मिलियो रमियो, इसी से मिलो, इसी में रमो। क्या बोलता है? सुखी रहो भैया। कर्म उदय का क्या करे? अरे वो तो उदय में आके खिरेंगे अपने आप। कोई लठ मारेगा तो भी दर्द होके उसका वेदन चला जाएगा, और कोई फूलों में समय बिठाएगा तो वो साता वेदनी का अनुभव भी होके चला जाएगा। तो मखमल के गद्दे पे सो जाओगे तो भी वो साता वेदनी का उदय आके निकल जाएगा। और तुम यदि रोड पे, यदि रोड के किनारे सड़क पे सो जाओ, गिट्टी में भी सो जाओगे, तो वो असाता वेदनी का उदय आके निकल जाएगा। उदय तो आएगा और छाएगा। उस कर्म का काम तो आना और जाना है। अब वो तो आएगा और निकल जाएगा, लेकिन आनंदिय ये तो परमानेंट है कि नहीं? है, परमानेंट। वो साता साता तो आएगी और चली आएगी, लेकिन ये तो परमानेंट है। अपना आनंद स्वरूप तो परमानेंट है। और तारा स्वामी कह रहा है जो परमानेंट है परमानंद यहू। अब तो इसे स्वीकार करो कि यही है परम स्वभाव, कि वो परमानंद में शेष स्वभाव का धारी, वो परम निरंजन भाव यही है, मैं ही हूँ। अब तो आनंद में रहो, अब तो इसी में ही रहो। देखो भैया, पुण्य पाप को दे आएंगे चले जाएंगे, पक्का है। और जैसे बांधे हैं पूर्व में वैसे आएंगे, और जैसे निकलने हैं वैसे निकलेंगे। इसमें कोई हथेली लगाने वाला नहीं। सब करके तो देख चुके, सब करके तो देख चुके। पुण्य पाप के उदय में कोई हथेली लगाने वाला नहीं, कुछ होना ही नहीं है। व्यवस्थित की व्यवस्था एकदम अटल है। अब जब परिणाम अटल ही है तो तुम काहे का दिमाग खराब कर रहा है?
जब होने वाला परिणमन अटल ही है तो तुम क्या अपनी खोपड़ी खराब कर रहे हो? बड़े प्रसन्न चित्त रहो, हो ही रहा है सो हो ही रहा है, बढ़िया आनंद में रहो। और तारा स्वामी कहते हैं अनमोले हो मिलियो ज्योतिषु सिद्धे सहाय। देखो कितनी गजब की बात कह दी। अब तो ये परमानंद में स्वभाव से मिल रहे हो, इससे अलंकृत हो, तो देखो अब क्या अनमोहे हो, इसी की अनुमोदना करो। क्या अनुमोदना करें दादा स्वामी, क्या अनुमोदना करें? मिलियो ज्योति सुख, हमें वो ज्ञान की ज्योति मिल गई है। कौन सा ज्ञान की ज्योति मिल गई है? सुसिद्ध स्वभाव, कि मैं भी सिद्धों के समान वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धम। अब तो अपने सिद्ध स्वभाव की ज्योति अपने अंतर में मिल गई है, अब तो अनमोय हो। अब तो इसकी अनुमोदना करो, अब तो इसकी अनुमोदना करो कि मेरे अंतर में मेरा सिद्ध स्वभाव मुझे प्राप्त हो गया है। अनादिकाल से भूला था, अनादिकाल से भटक रहा था, मंदिरों में ढूंढ रहा था, गुरुद्वारा में ढूंढ रहा था, मस्जिदों में ढूंढ रहा था, ना जाने उस परमात्मा को मैं कहां कहां ढूंढ रहा था। लेकिन अब तो मुझे पता लगा कि वो सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा तो मेरा ही ज्ञान स्वभाव है, अनमोय हो। अब तो मिल गया, अब तो मिल गया वो परम चैतन्य ज्ञान में सूर्य, अब तो अंदर में मिल गया, अनमोय हो। अब तो इसकी अनुमोदना कर लो कि अब हम इस संसार शरीर भोगों से, इस जन्म मरण कर्मों की आदि व्याधि से मुक्त होके उस परम निर्वाण को, सिद्ध दशा को प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्योति मिल गई है भैया। लेकिन अभी हमारा कर्म तो अच्छा नहीं चल रहा है। अरे कर्म करने की बात थोड़ी चल रही है, मोक्ष जाने की बात चल रही है। ठीक है, हम कर्मों की बात बार बार काहे लेके आते? कर्मों को तो छोड़ना है ना। जान बात कहाँ की चल रही है भैया? ना खाने की चल रही, ना पीने की चल रही, ना छोड़ने की चल रही, ना पकड़ने की चल रही। अभी बात कर्म की चल ही नहीं रही। बात क्या की चल रही है? बात चल रही है कि अनादि काल से, अच्छा बताओ, अनादि काल से मैंने कौन सा पाप नहीं किया? अच्छा एक बात बता, इस जन्म में नहीं किया तो नहीं किया, पूर्व भाव में तुमने कौन सा पाप नहीं किया बता? नरकों में कितनी हिंसा नहीं करी, स्वर्गों में कितने भोग नहीं करे, और पूर्व भाव में हम डाकू नहीं बने क्या, चोर नहीं बने क्या, कामी नहीं बने क्या, भोगी नहीं बने क्या, विष्णु नहीं बने क्या, हमने साज व्यसन नहीं किए क्या, हमने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया ये बता? पापों में क्या नहीं किया? अनादि काल से हम संसार में हैं तो पाप कर रहे हैं तभी तो है। यदि पाप नहीं कर रहे होते तो हमारा जीव संसार में होता है। तो अनंत काल से हमने क्या नहीं किया? सब किया कि नहीं किया? लेकिन सब भूल में, अज्ञान की भूल में किया, कर्मों के संयोग से किया, सत्य को नहीं जाना था, इसलिए जो हो गया वो हो गया। बीती सुरत विसार दो। जो अज्ञान था, जब तक अज्ञान था तब तक जो हो रहा था, जो कर्म के निमित्त आ रहे थे, जो संयोग मिल रहा था, वैसे भाव करते गए और वैसा परिणाम होता गया। तो हमने अच्छे काम भी बहुत करे हैं और बुरे काम भी बहुत करे, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितने बुरे करे हैं और कितने अच्छे करे हैं। साथ में नरक तक मेरा जीव गया, निगोद में रहा, तो कोई अच्छे काम करके थोड़े रहा, बुरे काम करके गया उधर। हाँ, बुरे काम करके गया। तो भगवान जी आज तक तो अच्छे बुरे को जानते नहीं थे, सही गलत जानते नहीं थे, और अभी भी जो संयोग में है वो सब कर्म उदय से हो ही रहा है। चाहे अपन ने पाप माना था तो पाप का उदय आ रहा है, और पुण्य माना था तो पुण्य का उदय आ रहा है। आज भी जो भी हो रहा है, मान लो पाप पुण्य किसे कहते हैं, दो शब्द में बता दें कि यदि आप घर में रह के यदि आपको साता का वेदन हो रहा है तो पुण्य उदय, और यदि आपको क्या बोलते हैं एसी में बैठ के ठंडी लग रही है तो पाप का उदय। मतलब आप जहां बैठ के शांति का वेदन, साता का वेदन कर रहे हो, वहां आपका पुण्य उदय, जहां बैठ के आप आकुलता का वेदन कर रहे हो वहां आपका पाप उदय। वेदनी है ना, वेदन का काम है ना। तो यदि आप यहाँ बैठ के साता का वेदन कर रहे हो तो पुण्य उदय, यहाँ बैठ के आप असाता का वेदन कर रहे हो तो पाप उदय। ठीक है ना। तो अनादि काल से मेरा जीव इस साता असाता का वेदन तो कर ही रहा है, चाहे किसी चीज से भी करे, चाहे किसी भी निमित्त से करे। अच्छा बताओ, यदि
कोई चोर आपके घर से चोरी करके धन ले गया और वो चोरी करके उसे धन मिल गया, तो उसे चोरी का जो धन मिला वो उससे साता का वेदन कर रहा है, तो उसका साता वेदनी कर्म का उदय। और आपका धन चोरी हो गया और आप उससे नहीं आप उससे भी साता वेदनी का उदय कर रहे हैं। अच्छा है, गया जिसके भाग का था गया, तो आपका भी साता वेदनी का उदय, सही है, दोनों का साता वेदनी चल रहा है। क्या गजब की बात है, चोरी होने वाले का भी और चोरी करने वाले का भी साता वेदनी का उदय। वेदन से वेदनी कर्म का संबंध है। अब देखो भैया, दोनों साता का अनुभव कर रहे हैं, जिसका गया वो भी साता में है और जो ले गया वो भी साता में है। अब भगवान जी, जब सारा खेल साता असाता का ही है, सारा खेल भाव अनुभूति का ही है, तो सबसे बड़ी साता तो ये जिनवाणी सुनने से है। यहाँ निर्णय कर लो कि जब सारा कर्म का उदय अपनी पूर्ववत पर्याय अनुसार ही चल रहा है, सारी साता असाता जब पूर्ववत पर्याय से ही हो रही है, तो हमारा काम क्या है? अन्य हो यरे हो मिलियो ज्योति सुख सिद्ध सुभाय। जब बाहर के सुख दुख, अच्छा बुरा, अच्छे बुरे भाव जब कर्म उदय से ही हो रहे हैं, तो आज मान जाओ कि इन सुख दुख के बीच में भी मुझे अपने सिद्ध स्वभाव की ज्योति प्रकट हो गई है। हमारा व्यवहार कैसा ही हो, हमारे संयोग कैसे ही हो, हमारा परिणमन कैसा ही हो, लेकिन इन सब के बीच में भी हमें अपने सिद्ध स्वभाव की ज्योति प्रकट हो गई है और इस ज्योति का कोई नाश करने वाला नहीं है। अपने संयोग के परिणमन से अपनी अंतर आत्मा की ज्योति को आवृत मत होने दो। बाहर में जो चल रहा है वो चलेगा, लेकिन अंतर में जो मिल गया है वो छूटने वाला नहीं है। इतना पक्का करो कि बाहर में होने वाले उपद्रव से अपने अंतर आत्मा की ज्योति की हानि होने वाली नहीं है। बाहर का उपद्रव बाहर है और अंतर की ज्योति अंतर है। बाहर के उपद्रव से अंतर की ज्योति का कोई संबंध नहीं। अनमोय हो, अब तो अनुमोदना कर लो रे भगवान आत्मा कि अंतर की ज्योति अलग है और बाहर का परिणमन अलग है। अब तो मान लोगे कि नहीं? अब स्वीकार हो पाएगा कि नहीं कि बाहर की होने वाली वस्तु की व्यवस्था अलग है, कर्म का उदय परिणमन अलग है और अंतर में विराजमान मेरा सिद्ध स्वरूपी आत्मा अलग है। बाहर के परिणमन का और अपने अंतरात्मा का कोई मिलान नहीं होने वाला। अंतर की जो ज्योति जग गई है और ज्योति का और बाहर के होने वाले परिणमन का कोई मिलान होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है तो मैं एक टाइम भोजन करूं, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। मैं 2 टाइम भी कर सकता हूं, 3 टाइम भी कर सकता हूं, लेकिन मर्यादित करूंगा, बस इतनी बात। आत्मज्ञान की ज्योति का बाहर के परिणमन से लेना देना नहीं, उस ज्योति को जगाना है बस। जगेगी कि नहीं? अभी जगेगी या जग गई? जगेगी महाराज श्री। अरे जग गई कि जगेगी? जग गई, कहीं कहीं जग गई। अच्छी सुनाओ, वो काम है। अच्छे से सुना दे, पढ़ो अच्छे से। तुम्हारी अखाए रमन रे नारी हो न्यानी भाव भौर बिनती हो मन हरसियलो जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुँचते हो न्यानी चली चलहु ना हो मुक्ति श्री तुम न्यानी सा। तुमरी देखो देखो, अनमोय हो, अंतर सिद्ध स्वभाव की ज्योति मिल गई है। अब ताना स्वामी क्या कह रहे हैं? तुमरी, अब तो तुम अपनी फिक्र कर लो। तुमरी, अब तो तुम अपनी सूरत ले आओ। क्या करो क्या करो? तुमरी अखे, तुम्हारे जो अक्षय स्वभाव में रमण करने वाली रे वीतराग नारी परिणति हो, अब
तुम्हारी जो अपने ही अक्षय स्वभाव में रमण करने वाली जो वीतराग परिणति है, हे ज्ञानी, उस वीतराग परिणति से अपने अक्षय स्वभाव में रमण करो तो भव भवर वृणति, जो संसार की जो भवर उठ रही है पुण्य पाप की, राग देश की, कसायों की, जो नाना प्रकार के विभाव परिणाम की जो भवर उठ रही है, वो भवरों का उठना विला जाएगा और अपना तारन तरन जिहाज इस संसार समुद्र से पार लग जाएगा, उभर के बाहर आ जाएगा और मन हर्षियों लो, उस ज्ञानी का मन भी हर्षायमान होगा, तारण स्वामी का मन भी हर्षायमान होगा। कब? जिन तारण को, जब अपना तारण तरण जिन अपने अनुभव में आएगा, जब अपना मन हर्षायमान होगा और तारण तरण स्वामी का मन भी तब हर्षायमान होगा। तब जब सब मुक्ति पहुंचते हो ज्ञानी, जब सब ज्ञानी होके इस मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हुए उस मुक्ति श्री का वर्णन कर लेंगे, तब तारण तरन देव हमारे गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा अंतर ज्ञान में स्वभाव, हम जो ज्ञानी हैं वो भगजीत भी प्रसन्न हो जाएंगे कि आज हमें अपना मोक्ष का मार्ग मिल गया, तारण तरन देव की शरण मिल गई, इस संसार के पंच परावर्तन छूटने का किनारा मिल गया, संसार से पार लगाने वाला तारण तरन जिहाज अक्षय स्वभाव की परिणति रमणता प्रकट हो गई। आप भी मुक्त हो जाओगे और तारण स्वामी तो मुक्त हो ही रहे। भैया अपना समय हो गया है, तो ऐसी मुक्ति श्री फूलना हमें अंतर में अपने मुक्त स्वभाव का बोध करा रही है। इस फूलना को श्रवण करके आप और हम सभी निर्वाण के मार्ग में आगे बढ़े, यही श्रीमंजिल तारण स्वामी का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल उद्देश्य है। पूरी आचार्य प्रभु शत्रुवर संत तारण तरणमलाचार्य महाराज की जय। जतने